आज अमृत बेले प्यारे मीठे बाबा ने बहुत राज की बात बताई। आप सुनेंगे तो आपको एक तो बहुत आनंद भी आएगा और दूसरा पुरुषार्थ की गति तेज करने में मदद मिलेगी। आपको राज की बात बता रहा हूं जो बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे, जो भी मनुष्य आत्मा मेरी श्रीमत पर पूरा पूरा चलती है उसे इस संगम युग में उसकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं करता। उसके मन में जो इच्छा है वो मैं पूरी नहीं करता। जो बच्चा पूरी पूरी श्रीमत पर चलता है उसे संगम युग पर पूरा नहीं करता, लेकिन उसकी जो मनोकामना है उसे मैं पूरे आगामी सतयुग के पहले जन्म से लेकर और पूरे 21 जन्म तक वो मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं। और बहुत से बाबा के जो बच्चे हैं, यदि उनके मन में कोई कामना नहीं है और बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो वो जो है विश्व महाराजा बनते हैं, जिनके अंदर मनोकामना नहीं है और श्रीमत पर चलते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। तीसरी बात, जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, है ना, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मन मत चलाते हैं। उनकी मनोकामना मैं संगम युग में ही पूरी कर देता हूं। और यदि उनकी कोई मनोकामना नहीं है, मन में कोई उनकी इच्छा नहीं है और बाबा के बन गए हैं और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो उनको यहां ही भरपूर कर देता हूं। पद पोस्ट उनको मिल जाता है, सारे सुख के साधन उनको दे देता हूं, ताकि जो बाबा के बने हैं और बाबा उन्हें वर्षा न दे, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे श्रीमत पर चले या न चले, उसे यहाँ पूरा सुख दे देता हूँ, लेकिन आगामी 21 जन्म जो है उसके साधारण प्रजा में बीतते हैं। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। जो बच्चा पूरी श्रीमत पर नहीं चलता, उनके मन में नाम कमाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, धन दौलत की इच्छा जो रहती है, सुख के साधन इकट्ठे करने की जो इच्छा होती है, बाबा वो मनोकामनाएं उनकी पूरी कर देता है। लेकिन आगामी जन्मों की कमाई वो गंवा देते हैं। जो बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन नहीं करते, वो आगामी जन्मों की कमाई गंवा देते हैं। और जो बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन करते हैं, उनके विकर्म विनाश बाबा करते हैं।
उनके पूर्व जन्म में किए हुए विनाश विकर्म जो है उसको समाप्त बाबा करते हैं। हाँ, बाकी जो बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते उनके विकर्म विनाश भी नहीं होते, उनसे विकर्म भी होते रहते हैं। उनको इसी संगम युग पर कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है और भविष्य राजाई भी गंवा देते हैं। बाबा ने उसके लिए मुरलियों में भी कहा था कि सजा खाकर मोचरा पाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, उसे यहाँ सुख बहुत मिल जाएगा, पद पोस्ट मिल जाएगा, मान सम्मान खूब मिल जाएगा, लेकिन भविष्य राजाई वो गंवा देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी तपस्या करने के लिए यहाँ के सुख साधन संपत्ति प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं देखें और बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलकर एक बाबा की याद के सिवाय और किसी में ममत्व ना जाए। हाँ, यहाँ पर नाम मान शान की इच्छा रखना या नाम मान शान पाने का प्रयास करना है ना, साधनों के पीछे भागना, ये वास्तव में देह का भान है। अब इस बात से मुझे भक्ति मार्ग की वो बात भी याद आई कि रावण जो है भगवान शिव का भक्त था बहुत, और भगवान शिव को बहुत प्यार करता था रावण, और भगवान शिव की तपस्या भी बहुत किया। तो सोने की लंका में रहा, सारे सुख साधन थे उसके पास, खूब नाम था उसका, है, बहुत लोग मानते थे उसको। यहाँ पर भक्ति की वो बात याद आती है मुझे, सब सुख था, है ना भाई, लेकिन वो भगवान की श्रीमत क्या है कि भाई पराई स्त्री पर नजर मत डालो, एक बात कामी दृष्टि मत रखो, दूसरी बात कामी दृष्टि मतलब किसी भी प्रकार की कामना की दृष्टि। कामी दृष्टि का अर्थ केवल दैहिक दृष्टि नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना की दृष्टि। मान लो आपके घर पे कोई आया या आपके मंदिर में कोई आया है, आपके आश्रम पर कोई आया और उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ कोई कामना जुड़ गई, यहाँ ये आया है तो कुछ धन दे देगा, है ना भाई, कुछ बड़ी सेवा इसके द्वारा हो जाएगी, ऐसी कामना हो गई, तो वो क्या कामना कहाँ से जुड़ गई? भगवान से हटके उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई। वो भी तो कामी दृष्टि कहलाएगी, है, माने कामना की दृष्टि, किसी भी किस्म की कामना की दृष्टि। तो रावण की भी दृष्टि कामना की दृष्टि थी। हाँ, बताते हैं कुबेर के यहाँ गए तो कुबेर को भी पूरा लूट ले, उसको जीत ले, ऐसी भावना, मतलब खूब धन इकट्ठा हो जाए। कुबेर मतलब धन, खूब धन इकट्ठा हो जाए। तो वास्तव में वो भी एक रावणता है, वो भी देह का भान है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूलो। हाँ, मतलब इस दुनिया में किसी भी किस्म की कोई कामना मत रखो,
देह का भान भूलो मतलब बिल्कुल अशरीरी, मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की चिंता, ये ही वास्तव में देह का भान है। इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है ना भाई। तो इस शरीर के साथ जुड़े रिश्तों का भान, इस शरीर के साथ जुड़ी सुख सुविधा का भान, है ना भाई, बहुत बारीक समझना। हाँ, इस शरीर के श्रृंगार का भान, इस शरीर की तारीफ का भान, ना, इस शरीर के सम्मान का भान, हाँ, इस शरीर की तस्वीर का भान। कितने भान हैं देखो। आप डीपी पर नारी की तस्वीर लगाते हो, किसी भी नारी की, चाहे साध्वी की, चाहे कोई भी नवयुवती की तस्वीर लगाते हो अपने डीपी पर, या कोई ज्ञान की बात लिखकर उसमें नारी की तस्वीर लगा रहे हो, किसी वीडियो में बात ज्ञान की चल रही है और दिखा रहे हो वहाँ नारी को, तो ये भी पूरा देह का भान है। आपके अंदर में सूक्ष्म नारी की तरफ, नारी देह का आकर्षण है। इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है, जिसे मनुष्य नहीं जानते हैं। देखो, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर बारीक बात समझने की है। ज्ञान है तो भक्ति नहीं। देखो, भक्त की तरह साधना करना, जैसे भक्त जो है ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग कर ईश्वर को याद करता है ना, है कि नहीं भाई। ऐसे निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद नहीं करता, कोई ना कोई स्वार्थ रख के याद में बैठना या योग करना, कोई ना कोई स्वार्थ को रखकर नहीं। निस्वार्थ बाबा से निर्विकार प्यार हो, माने किसी भी किस्म की कामना ना हो। क्योंकि भक्ति करना यानी कोई ना कोई कामना रखना, बहुत गहरी बात है। तो कोई ना कोई कामना है कि भाई फलानी जमीन के लिए हम बाबा को याद करें, किसी भाई के लिए हम बाबा को याद करें। नहीं भाई, बाबा जो बिना मांगे, बिना फरियाद किए सब कुछ देते हैं, उनसे किसी भी किस्म की कामना रखना वो भक्ति कहलाएगी। है कि नहीं भाई। इस पर मुझे वो एक गीत याद आ रहा है कि हम तो सदा में ही पूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा में ही फूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। है ना भाई। तो वास्तव में मांगना क्या है उनसे। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, सच्ची काशी
कलवट खाना किसे कहेंगे? सच्ची काशी कलवट खाना। जैसे वो काशी में मनोकामना जो है पूर्ण होने पर या मनोकामना पूर्ण न होने पर वो क्या करते हैं? अपनी देह खत्म कर देते हैं। काशी में एक कुआं होता था पहले, जहाँ तलवार लटकती थी। तो लोग ये सोचते थे कि हम शिव पर पूरा बलिहार हो गए काशी में, और जाके उस कुएं में कूद जाते थे और गर्दन कट जाती थी। तो सोचते थे कि हाँ चलो फलाना जो है शिव पर बलिहार हो गया है। वास्तव में उससे तो देह खत्म हुई। देह खत्म हुई ना भाई। पुरुषार्थ कौन सा है? अंत में किसी की भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना। केवल एक बाबा की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। देह को समाप्त करना कोई काशी कलवट खाना थोड़ी हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसी प्रथा थी। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना। हाँ, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। उसमें तो सजा मिल गई ना भाई, गर्दन कटी तो तकलीफ हुई ना आत्मा को। गर्दन कटी तो आत्मा को कितनी तकलीफ हुई है ना। हाँ, और बहुत सारे लोगों की याद बसी रहती है उस आत्मा को। यहाँ तो किसी की याद ना आए, ये पुरुषार्थ करना है। तो आज का गीत बजा है कि दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ऐसा गीत है भाई, आप इस गीत को पूरा सुनना। ओम शांति। बाबा जो है किसको समझाते हैं? अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चा कौन है? जो पूरी तरह श्रीमत का पालन करता है, उसी पर नजर होती है। हाँ, बाकी बच्चे तो पूरे संसार में जितने हैं सब भगवान के बच्चे हैं। हाँ, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। किन बच्चों को? जो पूरा श्रीमत का पालन करते हैं, उन पर नजर होती है। हाँ, तो देखो बाबा की याद करोगे तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं। और अमृत बेले तो इतनी सारी बातें क्लियर होती हैं जो बात मत पूछो। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है। अपना बनाया है इसलिए समझाते हैं। देखो यहाँ पर कितनी गहरी बात आ रही है। भाई समझाइश किसको दी जाती है? जो अपने होते हैं, है ना, जिससे जान पहचान होती है, जिसे कुछ ऊपर उठाना होता है, उसे समझाया जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को समझाता है तो उसे बुरा लगता है, ये हम ही को समझाने बैठे, ऐसा हो जाता है। नहीं भाई, अपना बनाया है। क्यों? क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है बाबा को। इसलिए समझाते किसको है? बच्चों को। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो, लायक हो नहीं, है ना। तो अपने को पूरा लायक समझ लेना। हाँ, हम तो इतने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, हमको तो सब पता है, ऐसा अपने को लायक समझ लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम लायक बन रहे हो। बाबा कह रहा है पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। यदि यहाँ पर किसी भी किस्म का पतितपना कर रहे हो, पतितपना मतलब गिरना, गिरना मतलब केवल वासना वाली बात नहीं है ना भाई। आप लोभ में गिर गए, लोभ में आ गए, आप मोह में आ गए, हाँ, पार्टिकुलर हो गए। मान लो आपने अपने घर बार से मोह त्याग कर बाबा के बन गए और फिर यहाँ किसी से मोह जुट गया, तो वो भी तो बात एक ही हो गई भाई। तो बाबा कहता है
पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही अच्छी रीति जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्व गुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो, बने नहीं हो। गीत में कहा है ना भाई कि हम जीते जी मरने अथवा आपके बनने आए हैं। वैसे भी तो मरना ही था, ऐसा गीत में कहा है ना भाई। फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है। हाँ, कहते हैं भगवान की मत ऊंचे से ऊंची है, और जो भी अनेक मतें हैं वह है आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। पहले थोड़ी पता था, है? बस भक्ति कर रहे थे, ये थोड़ी मालूम था कि हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। न मनुष्य समझते थे दुनिया वाले, और न हम समझते थे। है कि नहीं भाई? भाई दुनिया वाले भी नहीं समझते थे कि हम ईश्वरी मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण की मत पर चल रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि ये विकार जो है रावणता है। हाँ, बाबा कहते बच्चे आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड और रावण राज्य भक्ति कांड। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भाई किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति मतलब मांगना, हाँ, भक्ति मतलब अंधश्रद्धा है। हाँ, बहुत अच्छी बात समझना। यहाँ भी अंधश्रद्धा नहीं करना कि नहीं फलाना भाई जो है फलाने स्थान से आया है तो बहुत बढ़िया होगा, ये अंधश्रद्धा हो गई है। वो बहुत बड़ा महामंडलेश्वर है तो बहुत बड़ा ऋषि मुनि है तो संत है तो महारथी है, ये अंधश्रद्धा हो गई। ये भी भक्ति हो गई। तो ज्ञान दिन और भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से। यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं, वह भी ड्रामा में नूद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का सन्यास करते हैं। बाप समझाते हैं तुम बेहद का सन्यास कैसे करो, माने किसी भी शब्द में मत अटके रहो, है ना भाई। व्यक्ति तो शब्दों में अटका है, चिन्ह में अटका है। बोले ये चिन्ह नहीं लगाया आपने, है? बोले ये वाला नाम नहीं रखा आपने, है? बहुत सोचने की बात है। ये बेहद का वैराग्य है। बाप समझाते हैं कि तुम बेहद का संन्यास कैसे करो। तुम आत्मा हो। भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या बाट बजाना है, कुछ भी नहीं जानते हैं। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, वहाँ भी नहीं मालूम कि कहाँ से आए हैं, है ना भाई। यहाँ तो पूरा ज्ञान है। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। सतयुग में केवल आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं है, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। हाँ, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है और किसी के पास नहीं है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज़ क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है।
अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। पहले तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो, यही तो मुख्य बात है। अपने को बिंदी स्टार समझना। हाँ, हर समय क्या समझे बैठे हैं, खूब महाज्ञानी भी समझे बैठे हैं, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ज्ञान के सागर तो केवल एक बाबा है। तो इसलिए अपने को महाज्ञानी समझ नहीं, अपने को अति सूक्ष्म स्टार मिसल समझना, यही श्रीमत है। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। पूछो भाई कब मिलेंगे, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेंगे। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी सोझरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो गुप्त रूप में। अब देखो बाबा एक शब्द कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। हाँ, तुम गुप्त रूप में हो। तो वास्तव में किसी भी प्रकार के रूप को प्रत्यक्ष करना वो रॉन्ग है। गुप्त रूप में हो, है ना भाई। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसे प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। हाँ, ये नियम, वो कानून, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये दुनिया भर का जो बना रखे ना, नहीं, मोहब्बत से काम लो। क्योंकि तुम गुप्त रूप में हो। अब बाप कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। बाबा कैसे सेवा में उपस्थित होता है देखो। तो देखो बाबा ने अभी क्या कहा कि कल्प कल्प मुझे तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है ना। तो कैसे बाबा उपस्थित होते हैं सेवा में, ये से गौर से समझने की जरूरत है। हाँ, साधारण तन में आते हैं, साधारण भेष में सेवा करते हैं। कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये शिव बाबा हैं। ऐसा ही मुझे भी दुनिया का भेष धारण करके बाबा की सेवा करनी है। कोई पहचान भी ना पाए कि ये बाबा के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल साधारण वेश में सेवा करना, सेवा की भाव रहे। ऐसा नहीं हम ड्रेस के चक्र में बैठे हैं तो चिन्ह के चक्र में बैठे हैं। अरे भाई, हमें सृष्टि चक्र को समझना है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है ना भाई। कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं है। यहाँ भी बिल्कुल निर्विकार होके, निष्फिकर होके सेवा करनी है। ऐसा नहीं तुम ऐसा करोगे तो हम रोक लगा देंगे, ये नियम नहीं है, वो कानून नहीं है। जमाने भर के नियम कानून की बात नहीं है। यदि आप सत्य हैं, ईमानदार हैं, पवित्र हैं, यही मुख्य नियम है। बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है कि आप पवित्र रहो और बाबा को याद करो। बाकी जमाने भर के नाम मान शान में फंसना, नाम रूप की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। किसी शब्दों में अटके हैं, ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। नहीं भाई, बाबा की ज्ञान युक्त शब्द हो। बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई अभी समझा नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, ऐसे प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। बार बार रिपीट समझने की जरूरत है। गाया भी जाता है ना भाई, गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे।
इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं। काहे से? ज्ञान रत्नों से। स्पष्ट है। तो हमको ऐसे धन का ही शो करना है, ज्ञान रत्नों के धन का। अभी देखो हम कौन से धन का शो करते हैं। फिर बाबा कहता है तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। मतलब अभी शरीर का भान भी मत रहे। जैसा शरीर है, जो है उसमें आप सेवा करो। अब बाबा कहते हैं वही बात, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। जैसे शरीर बीमार पड़ा, उदाहरण के तौर पर मान लो शरीर बीमार पड़ा, तो बीमारी के भान में रहना नहीं है, दवा खा के बीमारी को ठीक करना है। बीमारी के भान में सेवा कर रहे हैं, बुजुर्गियत की भान में सेवा कर रहे हैं। हमको 54 साल हो गए ज्ञान में चलते, हमको 70 साल हो गए ज्ञान में चलते, ये भी एक भान है। भाई 50 साल किसको हुए? किसको हुए? शरीर में बैठे हो 50 साल, तो शरीर का भान कहलाया कि हमको 50 साल हो गए ज्ञान में चलते, आप हमको क्या समझाएंगे? ये शरीर का भान है। शरीर का भान बहुत सूक्ष्म होता है। हाँ, यह देह और देह के संबंध आदि जो भी है सब मटेरियल है भाई। बाबा स्पष्ट कह रहे, वस्तु है। मटेरियल माने वस्तु है ये। तो किसी भी किस्म की वस्तु का भान भी रहना बहुत गहरी बात है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है, वो ज्ञान रहना चाहिए कि हम क्या थे। अब नाटक पूरा होता है। बाबा कह रहा है अब चलो अपने घर। चलो अपने घर मतलब भाई परम धाम में हम बिल्कुल साइलेंट में हैं। हाँ, जैसे अभी हम ज्ञान सुना रहे हैं, एक एक बात का अर्थ मान लो बता रहे हैं, लेकिन साइलेंट है। साइलेंट का मतलब ये होता है, साइलेंट का मतलब मुख की चुप्पी बस नहीं है। हाँ, बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को, माने इस शरीर को छोड़ा कि छोड़ा। तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विकर्म विनाश हो। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भाई बाबा की सेवा जिस रीति हो रही है बिल्कुल उसे करना चाहिए। बस ये ख्याल रहे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा के दौरान देह के भान में तो नहीं आ रहा है। हाँ, अपने नाम मान शान में तो नहीं फंस रहा है। इतना ख्याल रखना चाहिए, है ना भाई। बाकी जमाने भर के नियम कानून बाबा ने बिल्कुल नहीं बनाए। बाबा सहज होके सेवा कर रहे हैं, हमें भी सहज होके सेवा करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि योग बाप के साथ रहे तब तो विकर्म विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहो। वानप्रस्थी तो घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए, इसलिए किनारा कर देते हैं। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह के इकट्ठे रह के सेवा करनी है। सारी दुनिया में तो समझते हैं ये जो हमारे साथ में युगल है, ये साथ में रहेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा समझते हैं। तो ऐसा कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इकट्ठे रहकर पवित्र रहकर जोड़े से सेवा करो। जोड़े से सेवा करना बहुत बड़ी कमाल है। बाबा कहते हैं घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यहाँ पर सन्यासी का उदाहरण जो बार बार बाबा देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि अब तो ऐसा लगता है घर बार छोड़ के यहाँ ही समर्पित हो जाए। ऐसा कई बच्चे कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने, और कहते हैं मैं 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, 40 साल से चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है बाबा की बात को। यहाँ तुम जानते हो कि भाई इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ,
पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना मतलब पुरानी दुनिया के संस्कार नहीं होना, पुरानी दुनिया का व्यवहार हमारी बुद्धि में नहीं होना। हाँ, यहाँ का जो है आप उपयोग कर रहे हो, कोई भी रीति रिवाज बिल्कुल बेकार है। बाबा कहते हैं बहुत गहरी बात, बच्चे यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया ना भाई। हाँ, जब भाई लौकिक बाप अपने बच्चे को राजा बच्चा बनाना चाहता है तो फिर पारलौकिक बाप क्या नहीं चाहते होंगे, सोचो। तो तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी स्थापन करने लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाबा कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो, हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। हाँ, मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं। बाबा ने नेमिनाथ का उदाहरण दिया था। नेमिनाथ का उदाहरण क्यों दिया था? नियम प्रमाण चल रहे हैं, नियम के बंधनों में बंधे हैं। हाँ, उससे पार नहीं जा सकते, चाहे गलत हो रहा है चाहे सही, उसको देखना नहीं है। बोले नहीं, फलाना हेड है ना, वो जो कुछ बोलेगा वो सही होगा। ऐसा थोड़ी, हेड तो केवल एक शिव बाबा है ना भाई। आप यहाँ पर हेड किसको कह रहे हो? ऐसा हेड नहीं होना। ऐसा हेड समझ कर अगर चलेंगे तो कभी भी बाबा की जो प्राप्ति नहीं होगी। हमको तो सतयुग में जाना है भाई, यहाँ थोड़ी उलझना फंसना है, हमें सतयुग में उच्च पद पाना है। तो बाप कहते हैं अब देह का भान छोड़ो, हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। देखो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। बिल्कुल रिपीट सुनने की है मुरली बार बार। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है, यह ज्ञान तुमको अभी है। तो देह का भान अभी तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। ये तो घर गृहस्थी की बात हो गई। अब भाई कोई घर गृहस्थ छोड़ के आश्रम में गया, वहाँ कहा मेरा आश्रम, इतना एरिया मेरा। अरे भाई यह सब मरे पड़े हैं, कहा बाबा ने, हमारा शरीर भी मरा पड़ा है, हमको तो बाप के पास जाना है। मुख्य बुद्धि कहाँ रहे? बाबा के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है? आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय यहाँ है। इस बेहद की बात को समझो। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बाबा बिठाते हैं। देखो एक एक शब्द सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। जो विशाल बुद्धि होगा वो सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करेगा। बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही महात्मा है, बाबा ही परमात्मा है, बाबा ही महारथी है, बाबा ही सब कुछ है इस दुनिया में, और दूसरा कोई है ही नहीं जिसमें हम बुद्धि को लटकाएं। और बाबा की मुरली ही सब कुछ है। बाबा की मुरली और बाबा को स्पष्ट करने के लिए यदि हमें ग्रंथों का आधार लेना पड़े तो ग्रंथ का आधार ले लिए, बाकी सब कुछ है बाबा। ग्रंथ का आधार तो लेंगे ना भाई, क्योंकि ग्रंथों के आधार में सब टिके हैं। तो बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। हाँ, अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। कहाँ भागेंगे बोला बाबा ने? बाबा के पिछाड़ी। बाबा कहाँ बैठे हैं? परम धाम में। बाबा क्या समझा रहे हैं मुरली में? इसे समझना है हमें, और कहीं किसी के पिछाड़ी नहीं भागना है, क्योंकि इस संसार में कोई भी स्थान रहने वाला नहीं है, सब विनाश को प्राप्त होगा।
इसलिए स्थान विशेष के पिछाड़ी हम लटके हैं, नियम प्रमाण लटके हैं। बहुत गहरी बात है भाई। शरीर तो सबके खत्म होने हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। इसलिए बाबा कहता है घर बार को छोड़ना नहीं है, हाँ सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं दो किसी भी रूप में। हाँ अभी देखो किस किस रूप में आप दुख दे रहे हो। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते थे भाई, बाबा का तो ज्ञान के सागर है, उनको थोड़ी विचार सागर मंथन करना है। हमको करना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसको सेवा समझ रहे हैं। हाँ बाबा देखो ब्रह्मा बाबा करते हैं बच्चों के लिए, फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरअहंकारीपना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें, बारीकी से विचार करें। ऐसा नहीं मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ तो मैं पूरा समझदार हो गया। बाबा ने कहा देखो नए नए बच्चे पुरानों से आगे जाएंगे, स्पष्ट कहा है बाबा ने। हाँ लेकिन हम अटके पड़े हैं, बहुत स्थानों पर अटके पड़े हैं, तो निरहंकारीपना नहीं है। याद एक जो शिव बाबा को करेंगे वो निरहंकारीपना कहलाएगा। ऐसा कह रहे बाबा। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। यह सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। हाँ अब हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम कहीं से भी नहीं लटके हैं। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। नहीं तो फिर क्या है, दोनों हाथ खड़े करने हैं भाई। भक्ति मार्ग में निशानी है हर हर महादेव। तो दोनों हाथ कौन से खड़े करने हैं जरा गौर करना। बाबा इशारों में समझाते हैं। हाँ बहुत गहरी बात समझना। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा, मतलब एक बाबा की याद में रहना। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी आने वाली है। हाँ कुछ भी नहीं रहेगा नेचुरल कैलेमिटीज में। तुम कहीं भी उलझे फंसे मत रहो। बाबा को परम धाम में याद करो और कहीं भी रहकर बाबा को परम धाम में याद कर सकते हो। उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं है। अभी भी देखो बाबा बहुत गहरे इशारे दे रहे हैं। अभी भी हम कुआं बनाए बैठे हैं, स्थान विशेष से जुड़े बैठे हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े बैठे हैं। अभी भी हम कुआं बनाए बैठे हैं। हाँ यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। साथ साथ यह ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा से पूछ सकते हो। हम जमाने भर में पूछते बैठे हैं क्योंकि बाबा से संबंध नहीं है। आप अमृत बेले उठो और बाबा के पास जाओ। देखो बाबा स्वयं आपको बताएंगे, निमित्त भी नहीं बनाएंगे किसी को। हम आपको बता रहे हैं। हाँ निमित्त बनाया है बाबा ने केवल ब्रह्मा बाबा को। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही मेरा एक मुरब्बी बच्चा है। उनके तन में प्रवेश करके बाबा समझाते हैं। अभी जैसे मान लो ब्रह्मा बाबा नहीं है तो बाबा के पास आप जाओ, अशरीरी हो, बाबा के पास परम धाम जाओ।
या बाबा को अपने पास बुलाओ और पूछो, देखो कैसे रही राय सलाह मिलेगी। हम तो जमाने भर में भटकते रहते, किससे पूछे। हाँ, बाबा से संबंध होगा तो बाबा से ही पूछोगे और कहीं बुद्धि नहीं लटकाओगे, है ना भाई। सर्जन तो बाबा कहते हैं मैं एक ही हूं ना, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। देखो आप लिखो चिट्ठी, हाँ, स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा। कितने छोटे स्टार हैं, अब सोचो, एक एक शब्द समझने की है। बाबा छोटे स्टार हैं तो तुम्हें बिल्कुल स्टार बनकर परम धाम जाकर आप पूछ सकते हो कि बाबा मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। बाबा कितने छोटे स्टार हैं और महिमा देखो कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। बाबा अशरीरी में भी सेवा कर रहे हैं भाई, अभी भी बाबा आपके पास हैं। आप और कहाँ भाग रहे हो ढूंढने। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ऐसा एक गीत है ना भाई। तो ईश्वर ही सबकी सद्गति करते हैं, सद्गति दाता है। हाँ, इनको भी ज्ञान देने वाले वह परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, इसलिए कहीं भी उलझो नहीं। हाँ, केवल मुरली के माध्यम से बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। देखो शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार के सागर हैं तो जरूर प्यार ही करेंगे ना। अभी तो हम नियम कानून बताते हैं सबको। भाई सेवा देखो, कहाँ पर किस प्रकार से सेवा हो रही है उसको देखो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। हाँ, अब आपने नियम कानून बताकर किसी की सेवा में रोक लगा दी तो दुख देना ही तो कहलाया। बहुत बड़ा दुख देना कहलाया। आप अपनी परख शक्ति को बढ़ाओ, परखो अच्छे से कि कौन जो है किस प्रकार से सेवा कर रहा है। हाँ, भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने के ख्याल ना आए। सबको सुख की ही बात बतानी है, अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। देखो वह शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी सी हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तो हीरों का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा यही बात बता के कितनी गहरी बात बता रहे हैं। और हम तो कहाँ के हेड, बाहर वाले भी वैसे ही हेड हम यहाँ के हेड, हम वहाँ के फलाना, ऐसा समझते हैं। और आश्रमों में भी ऐसा ही समझ जाते हैं। हम बहुत सारे आश्रमों में गए हैं, वो हेड पने का भान है। वो हेड के जो अधीनस्थ हैं उनको भी हेड पने का भान है और जो हेड है उनको भी हेड पने का भान है। अरे भाई हेड तो एक पर बात है, हम तो सर्वेंट है। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है, अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं है बाबा, है। सोचो यहाँ तो हम जरा भी वैराग्य वृत्ति नहीं है, VIP बन जाते हैं। हम देखकर हमको तो बड़ा रहम आता है भाई, बाबा की याद आती है भाई, बाबा की। बाबा कहते हैं जहां भी रहा लो, गाते भी हैं गोदरी में करतार देखा। भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एज्ड विश्व का मालिक बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्टी है, भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। मुझे तो भाई देखो, मैं एक बात बता दूं, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तड़फ हो जाती है, उसे दुख नहीं कहेंगे, है। मुझे कशिश हो जाती है, तड़फ हो जाती है जब बाबा की सेवा एक्यूरेट नहीं होती है। तो हाँ, तड़फ हो जाती है कि कैसे करके बाबा की बात को
एक एक कैसे करके बताएं। हाँ, घेरे में आप बंधे रहोगे, बाबा कहता है स्वतंत्र पंछी बनो भाई। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं मुझे सुखी देना है। माया बहुत दुखी बनाती है, बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। तो फिर हमें किससे राय लेनी चाहिए भाई? इस समय एक है भक्ति का पंप और दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, बाप कहते हैं यह साइंस का पंप है, यह सब गए कि गए, या इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम में आएगा। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख पाएंगे। यह खेल है, इसको भी समझना है बहुत बारीकी से। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते हैं, समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, कहाँ भी माता पिता की इज्जत नहीं गंवाना। इस मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ, एक बाबा को याद करो। सब कुछ खत्म होने की चीज़ है, अब हमको वापस जाना है। बाबा को सर्विस में मदद करनी है। देखो, सर्विस में मदद करनी है, ना कि कानून लगाना है किसी भी किस्म का। यहां तो कानून लगाते हैं ढेर। मदद करनी है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भाई मुरली क्या चल रही है, बाबा क्या बोल रहे हैं और सारी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। बार बार एक एक शब्द को अर्थ को समझना, मंथन करो। आज बाबा ने क्या समझाया? एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ भी एकांत अच्छी है, मधुबन में। अब आप एकांत मतलब एक के अंत में खो जाओ। बाबा तो मधुबन जहाँ बैठे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। भाई यहाँ भी एकांत अच्छी है, लेकिन व्यक्ति वहाँ भी नियम कानून में है, फंसा रहे, जमाने भर की निंदाचारी पकड़ता रहे, तो वो ज्ञान और योग से वंचित रह जाता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सबसे मुख्य बात आज जो सार में आई है उसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है। आहा, कितनी गहरी बात बताए बाबा। किसी की बात दिल में नहीं रखनी है। दिल में किसको रखना है? बाबा को रखना है, दिलाराम बाबा को, बस। हाँ, बाप समान प्यार के सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन किससे करना है, कहाँ से करना है? मुरली से। मुरली में बाबा ने क्या बोला, मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। हाँ, किसी भी बात पर पहले मंथन करो। अब कोई सुनता ही नहीं है, कई तो अरे हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे, तुम हमको क्या समझाओगे, ऐसा बोल देते हैं। है मंथन करके, कई तो सुनते नहीं है। वो भी बहुत बड़ा देह का भान है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। हाँ, कहाँ पर बाबा की कैसी कितनी सर्विस हो रही है, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर लिए। अच्छा भाई, आज का वरदान, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। हाँ भाई, कोई मुरली को बहुत अच्छे से बारीकी से सुने समझे
तो उसे एक्यूरेट समझ में आए कि वो कहाँ गलती कर रहा है। क्योंकि बाबा मुरलियों में इशारों में बात करते हैं, हमें बाबा के इशारों को समझना होता है। जो समझाने पर समझे वो मनुष्य है, जो समझाने पर भी ना समझे वो गया बीता, वो शूद्र कहलाएगा, असुर कहलाएगा, और जो इशारों में समझे वो देवता कहलाएगा। तो रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता। किसी के लिए जरा भी ना रहे मन के अंदर में, संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। हाँ, यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। है ना भाई? कोई कितना भी आपको छुपाने की कोशिश करे, है ना भाई? हाँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई समझेगा कि हाँ भाई वास्तव में असलियत क्या है। जो बाबा को याद करेगा ना, उसे असलियत समझ में आएगी, नहीं तो भटकता रहेगा। हाँ, यहाँ बाबा आ रहे, वहाँ बाबा आ रहे। अरे भाई, बाबा आपके घर में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। आप सोए पड़े हो, हर एक गृहस्थी के घर में बाबा पहुंच रहे हैं। आप और कहाँ भटक रहे हो? बहुत गहरी बात समझने की है। तो जो भी अच्छा कार्य करेगा उसको तो हर एक व्यक्ति समझेगा ही। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। भाई रॉयल्टी दिखाई दे, रियलिटी दिखाई दे भाई। ज्ञानी तू आत्मा दिखाई दो आप। आपके बोल में ज्ञान टपकता रहे। ज्ञान टपकता रहे मतलब हम किसी को अथॉरिटी से समझा रहे हैं ऐसा नहीं है, है ना भाई? अच्छा भाई, स्लोगन सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। क्या है स्लोगन? सदा परमात्म पालना ना भाई, परमात्मा की पालना के अंदर रहना, किसी व्यक्ति विशेष की पालना के अंदर रहना नहीं बोला है। किसी स्थान विशेष की पालना के अंदर रहना है नहीं बोला है। क्या बोला है? परमात्मा के पालना के अंदर रहना। परमात्मा बाबा कहाँ है? आपके साथ है। आप महसूस करो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात हो या दिन, पहाड़ में हो या घर में हो या नदी किनारे हो, कहीं भी हो, बाबा आपका मददगार है। आप बस में बैठे हो, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, है ना भाई? बाबा आपके साथ है। आप ऐसा महसूस करेंगे, हाँ, तो ही आप विषय वैतरणी नदी से पार हो पाएंगे, तो ही आप अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर पाएंगे। जब तक बाबा को अपने करीब, अपने बाजू में महसूस नहीं करेंगे। हम तो बाबा को जो प्रसाद, हम तो भोग शब्द भी नहीं कहते। ये भोग शब्द भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, है ना भाई? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भोग के और भी अर्थ हैं, इसलिए हम भोग लगाओ भी नहीं कहते। हम जब बाबा को अपने साथ भोजन खिलाते हैं, इसी जूठे मुख से खिलाते हैं। अब बाबा आप बाजू में बैठिए और इसी मुख से खाइए, बस। और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। किसी स्थान विशेष में जहां बैठे हो वहां ही आप बाबा को अपने साथ भोजन खिला सकते हो। वैसे बाबा की याद बिंदु रूपी हो तब। अपने को बिंदु रूप हमेशा समझते रहोगे तब ऐसा होगा, नहीं तो जमाने भर की व्यवस्था ढूंढते रहोगे। हाँ, जो खाओ बाबा को स्वीकार कराओ। हाँ, जो बनाओ बाबा की याद में बनाओ। ये बड़ी गहरी बात है। लोग तो न जाने कहाँ कहाँ फंसे हैं, कितने व्यवस्था में फंसे हैं। अरे भाई, व्यवस्था कैसी करनी है?
नए लोगों के लिए व्यवस्था करनी है। क्यों? क्योंकि बिना व्यवस्था के बेचारे हलचल में आ जाएंगे। अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम तो परम धाम में बैठे हैं, सदा सदा हम उड़ रहे हैं। अपने लिए कोई व्यवस्था मत ढूंढो, अपनी अवस्था को ढूंढो। है आपकी अवस्था कैसी है? आप अशरीरी हो, बस इतनी गहरी बात समझने की है। बाकी दुनिया वालों के लिए खूब अच्छी व्यवस्था करो। हाँ, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था करो, हाँ, उनके हवा की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था करो, सब के लिए सब अच्छी व्यवस्था करो। अपने लिए व्यवस्था मत ढूंढो, तब आपकी अवस्था बनेगी। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात बाबा समझाते हैं भाई, कोई समझे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमको तो बड़ी कशिश होती है बाबा की सेवा, बाबा की याद, कैसे करके एक एक शब्द प्रत्येक आत्मा समझ जाए, और जो समझे हुए हैं वो और ज़्यादा अच्छे से समझ जाए भाई। अच्छा 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 अच्छा।